और दूसरा है कि जितना देरी होगी उतना ही शायद भारतीय संस्कृति की और धर्म की हानि होकर मनुष्यता का विनाश हो जाएगा। हाँ हाँ, हमारी सनातन संस्कृति और यह राष्ट्र, ये त्याग से ही तो बचा है अभी तक। अगर त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं करेंगे, सब अपने अपने को लेकर के ऐसा करेंगे, तो फिर कल के दिन कौन बचेगा। संत आसाराम बापू के ऊपर जो घटना घटित हुई है सर्वविदित हो चुकी है लगभग कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, इसका तो अभी तक निराकरण नहीं हुआ। हम लोग सारे संत लोग भी पीड़ित हैं और उनकी अवस्था भी नहीं थी बेचारों का, पूरा शरीर जर्जर किया गया ज़बरदस्ती एक प्रतिशोध की भावना को लेकर के। लेकिन संत तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, राष्ट्र और धर्म के लिए ही संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। हम सभी संत लोग अपने भक्तों के माध्यम से और जो लोग भी संत हैं, चित्रकूट धाम है या अनेक तीर्थ हैं, उनसे संपर्क करके इस आवाज़ को और दूर तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। और आप इस चैनल के माध्यम से भी और संतों से संपर्क करके सबको एकजुट करें, एक मंच पर करें और ये आवाज़ अपने भारतवर्ष से जाए, दूर दूर तक जाए, शासन प्रशासन सरकारों के कानों तक पहुँचे। कहावत है कि भय बिन होए न प्रीति। इन तमाम चीज़ों में क्या लगता है, ये यहाँ पर उठी धाराओं में वैक्टरों को छोड़ रहे हैं और ये नेताओं को छोड़ देते हैं। क्या भारत की संसदीय सहिष्णुता सहने का पूरा ठेका लिए हुए हैं? नहीं, धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात कभी भी होगा और उसी के प्रतिनिधि और स्वरूप में संत लोग हैं। और संत सुरक्षित नहीं रहेंगे या उनके कोई भी अनुयायी हैं या भक्त हैं, किसी के ऊपर भी अगर संकट आता है तो हमें लगता मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। संतों से ही, हमारी सनातन संस्कृति से ही और उनसे जुड़े उनके अनुयायी भक्तों से ही इस राष्ट्र की गरिमा है, गौरव है। तो इसीलिए हम सबको मिल कर के, चाहे भक्त हों, चाहे उनके शिष्य हों, अनुयायी हों, कोई भी हो, चाहे प्रचारक हों, सारे लोग मिल कर के यही प्रयास किया जाए, सारे संतों को एक मंच पर लाया जाए, उस महाकुंभ से यही आवाज़ जाए। और आज किसी के साथ भी हो सकता है ना, आज उनके साथ हुआ है, इतने बड़े महापुरुष, इतना बड़ा उनका संस्थान और पूरे भारतवर्ष में उनकी शाखाएं खुली हुई हैं। तो फिर आगे और भी जो संत हैं, जो संस्थाएं चला रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किए हैं, तो फिर आगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए ये आवाज़ उठनी चाहिए। एक बहुत अहम चीज़ है, देखिए अब कम से कम 1 लाख संस्थाएं हैं भारत देश में, उसमें से 20,000 तो ऐसी कट्टर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं हिंदुत्ववादी, उसमें से 5,000 तो ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत ही कट्टर हैं। तो हमारे देश में इतनी सारी संस्थाएं, हिंदुत्ववादी संगठन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं पर कोई संत को काटा जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर कोई संत की संपत्ति हड़पी जा रही है, कोई संत को जेल में डाला जा रहा है। तो क्या समाज को आज भी नहीं लग रहा है कि हमको आज संतों की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो कुछ इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं। तो हमें लगता है कि जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा एकत्रित होगी वो प्रभावशाली रहेगी। फिर 1-2 लोग कुछ भी करें, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो ऊर्जा में बिखराव है, जो एकत्रित नहीं है, सबसे बड़ी बात, इसीलिए संकट आते रहते हैं। जब हम लोग संगठित रहेंगे, पूरे संत एक साथ आ जाएंगे, तो फिर वो ऊर्जा कहाँ जाएगी, वो तो फिर काम करेगी ही। लेकिन स्वामी जी, सबसे अहम सवाल है कि संत लोगों को भी आजकल कई ऐसा लगता है कि चलिए क्या है, तनाव टेंशन में अपना दिमाग लगाना और संगठित हम कैसे होंगे, कई लोगों की विचारधारा लगे, लेकिन इसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं। और दूसरा है कि जितना देरी होगी उतना ही शायद भारतीय संस्कृति की और धर्म की हानि होकर मनुष्यता का विनाश हो जाएगा। हाँ, हमारी सनातन संस्कृति और यह राष्ट्र, ये त्याग से ही तो बचा है अभी तक। अगर त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं करेंगे, सब अपने अपने को लेकर के ऐसा करेंगे, तो फिर कल के दिन कौन बचेगा। इसलिए हम लोगों को तो त्याग की वृत्ति से ही ये राष्ट्र है। और अभी देख रहे हो कोरोना काल की जो विभीषिका आई है, तो सारे लोगों ने सेवाएं दी हैं अपने अपने क्षेत्र में। उनको नहीं लगा कि कोरोना है, हम डर रहे हैं।
चाहे कोई भी हो, गली मोहल्ला गांव से लेकर के सारे लोग निकल कर सेवा किए, मदद किए और जहां जो पहुंचाना चाहिए वो भी किए और इतने सारे पेशेंटों को ले गए, फिर ले आए और खाद्यान्न सामग्री भी भेजी गई। तो यही तो अपना राष्ट्र है, यही तो देखने को मिला है उस समय संकट के काल में। तो अगर त्याग नहीं रखेंगे, सेवा का भाव नहीं रखेंगे, सारे लोग संगठित नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा। मेरा राष्ट्र तो वही सनातन संस्कृति ही है।